अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ तारकीन वतन का अलमिया। बड़े सगीर के लोग जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया शामिल है, वहाँ के लोग जो यूरोप और अमेरिका और कनाडा में बस गए हैं, जिसकी वजूहात माशी, मजहबी, लसानी और 90% लोग बेहतर मेयार ज़िंदगी के लिए यूरोप और अमेरिका आए हैं। यहाँ इन बड़े सगीर के लोगों को किन मसाइल का सामना होता है, मैं उस सिलसिले में आज बात करना चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर पे उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जिन्हें यहाँ आए हुए 20 साल के लगभग हो चुके हैं, जिनके बच्चे अब जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल या उनके तर्ज़ ज़िंदगी पे परेशान हैं। जहाँ से वो आए हैं वहाँ का रहन सहन और तर्ज़ ज़िंदगी और अखलाकियात यहाँ से बहुत मुख्तलिफ हैं। और वालिदैन को फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे जो हैं ना रहें यहाँ, लेकिन वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या इंडियन सकाफ़त और कल्चर को अपनाएं। हालांकि जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वो छोड़ के आए हैं 20 साल 30 साल पहले, वो पाकिस्तान या इंडिया अब नहीं रहा। वहाँ भी बहुत तब्दीली आ गई है। ये सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट की है, दुनिया पूरी में तब्दीली आई है। और वहाँ के बच्चे भी जैसे इन लोगों ने जो यहाँ 40, 50 या 60 साल के लोग हैं, उन्होंने बचपन गुजारा है, वैसा वहाँ के बच्चों का बचपन नहीं है। वहाँ के बच्चे भी चेंज हो गए हैं। यहाँ रहने वाले अपनी जॉब की मसरूफियत या दीगर वजूहात की बिना पर बहुत कम ही अपने आबाई ममालिक में जाते हैं। अगर जाएं भी तो हफ्ता या दिनों में वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ जाबों का मसला होता है या मुख्तलिफ वजूहात भी ना, और उन्हें अपने आबाई ममालिक के मतलब भी सही पता नहीं होता कि वहाँ क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अपनी सकाफत और मजहबी तालीम उन्हें देनी चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ उन पर ज़बरदस्ती ठोसनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है खुद भी समझदार हो जाते हैं जब खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।